खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों से मुतालिक सीख रहे हैं और आज हम याकूब के बारे में सीखेंगे। हम याकूब से मुतालिक बहुत कम जानते हैं, बल्कि अगर आप गौर करें तो वो अनाजील में मुंदरज किसी भी वाक़े में अपने भाई यूहन्ना के बिना सामने नहीं आता। वो अनाजील में कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। अब मेरा ये ख्याल है कि ये बात काबिल गौर है कि उसका जिक्र हमेशा यूहन्ना से पहले हुआ, और इससे न सिर्फ इस बात की जानिब इशारा मिलता है कि वो उससे बड़ा था, बल्कि उन दोनों की जोड़ी में वो लीडर था। वो कुव्वत और जोश वाला था, वो जुनून वाला था। अब ये दोनों भाई याकूब और यूहन्ना भी मछेरे ही थे, और उनका बाप जबदी था, और जबदी खुशहाल आदमी था क्योंकि वो अपने कारोबार में मुलाजिम भी रखता था। सो गलील की झील के शिमाली किनारे पर इनका मछली पकड़ने का बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, और याकूब का इस पहले ग्रुप में शामिल होना इसलिए भी था क्योंकि वो भी शुरुआत में बुलाए गए लोगों में से एक था। यूहन्ना और इंद्रियास सबसे पहले बुलाए गए 2 शख्स थे, और यकीनन याकूब यूहन्ना के इतने करीब होगा कि इसके लिए इस कुर्बत का हिस्सा बनना मुश्किल नहीं रहा होगा। अब अगर आप वाकयात के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस पर निगाह करें तो याकूब एक तस्वीर की बजाय एक खाके की तरह दिखाई देता है। सो आपको उसकी पूरी तस्वीर देखे बिना ही इस बात का तसव्वुर करना पड़ेगा कि असल में क्या कुछ हुआ होगा। ताहम मेरा ख्याल है कि याकूब की शख्सियत को समझने का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप उस नाम पर गौर करें जो कि खुदावंद ने उसे और उसके भाई यूहन्ना को दिया था। मरकज़ 3 बाब 17 आयत में यीशु ने उन्हें एक नाम दिया। उसने उन्हें बुआ नरगिस कहा, जिसके मानी हैं गर्ज के बेटे, गर्ज के बेटे। अब यकीनन वो जोशीला, जुनूनी, सरगर्म, बेकाबू, बुलंद हौसला और जारहाना किस्म का शख्स होगा। इसका आपको एक वाज़ेह सबूत देने के लिए हम आमाल की किताब में देख सकते हैं कि जब हेरोदीस ने कलीसिया का खात्मा करने का फैसला किया तो जिस शख्स को उसने सबसे पहले पकड़ा और उसका सर कलम किया वो याकूब ही था, और उन्होंने पतरस को भी कैद खाने में डाल दिया, जिससे हमें ये इशारा मिलता है कि दरअसल पतरस इतना बड़ा मसला नहीं था जितना याकूब था। मेरा मतलब है कि अगर आप याकूब और पतरस दोनों को पकड़ें और महज याकूब को कत्ल करें मगर पतरस को जीता छोड़ दें तो इससे इस बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि याकूब किस तरह का शख्स रहा होगा। मजबूत आदमी, जोशीला आदमी, बल्कि वो शायद नए अहदनामे में याहू का अक्स था, जिसने ये कहा कि खुदावंद के लिए मेरी गैरत को देखो, और अखीयब के खानदान का खात्मा कर दिया और उस सरजमीन से बाल के तमाम परस्तारों का खात्मा कर दिया। अब याकूब ने बहुत जल्दी अपने लिए दुश्मन पैदा कर लिए क्योंकि वो महज 14 सालों में ही मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे कहने का मतलब है कि शहीद होने वाले शागिर्दों में वो पहला था। उन्होंने जल्द अज जल्द उससे छुटकारा पा लिया क्योंकि वो जोश से भरपूर होने के बायस उन सब के लिए बहुत बड़ा मसला था। जोशो वलवला एक अजीम सिफ्त है। आप यकीनन ऐसे शख्स से मोहब्बत करेंगे जो कि जारहाना हो, जो कि तैयार हो और तमाम काम करना चाहता हो। ताहम ज्यादा जोश में किए जाने वाले काम हिकमत से खाली होते हैं, और बाज़-औक़ात आप बगैर किसी मुनासिब सोच विचार और मंसूबा बंदी के अपने मुंह और हाथों का इस्तेमाल किसी बंदूक की मानद करने लगते हैं। आप कहेंगे कि क्या खुदा ऐसे किसी शख्स को भी इस्तेमाल कर सकता है? हकीकत तो ये ही है कि उसने ऐसा ही किया। बहुत से वाकयात नुमायां हैं, और हम देखेंगे कि जहां याकूब का जिक्र हुआ है वो किस तरह से अमल कर रहा है। लूका 9 बाब 51 आयत में लिखा है, जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, ये जमीन पर मसीह के आखिरी हफ्ते के करीबी दिन थे, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासिद भेजे। अब कासिद सामरिया की जानिब जा रहे थे कि उसके लिए राह तैयार करें। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें। वो चाहते थे कि सामरी भी ये पैगाम सुने कि मसीह आ रहा है, मसीहा आ रहा है, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। सुने, सामरी यहूदियों और यरूशलेम से नफरत रखते थे। इबादत करने के लिए उनकी एक अपनी जगह थी, कोहे गिरजीम। हो सकता है कि उन्होंने उन कासिदों का पीछा किया हो और उन्हें पत्थर मारे हों और उन पर लान तान की हो। उन्होंने गालिबन उन पर पत्थर भी फेंके थे।
सो कासिद वापस आकर उसे बताते हैं कि उसे फलां फलां गांव में कबूल नहीं किया जाएगा। और फिर आयत 54 में हम गर्ज के बेटों से मिलते हैं। लिखा है, ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? खुदावंद उन्हें भस्म कर दे, उन्हें खत्म कर दे। क्या मनादी के लिए ऐसा दिल होना चाहिए? खुदावंद तमाम गैर निजात याफ्ता लोगों को इकट्ठा कर और भस्म कर डाल, जैसा कि एलिया ने किया था। मगर उसने फिरकर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो। वो रूह इस दौर के लिए नहीं है, एलिया की रूह इस दौर के लिए नहीं है। ये ऐसा वक्त नहीं कि एक बेदीन बिद्दती कौम की अदालत की जाए, बल्कि ये ऐसा वक्त है जिसमें एक नए अहद की मनादी की जानी चाहिए। यानी तुम लोग इस दौर को नहीं पहचानते, तुम्हारा बुनियादी किरदार खराब हो रहा है, ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। फिर लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। यीशु ने उन्हें सख्ती से झिड़का, उनके अंदर बर्दाश्त मौजूद नहीं थी। याकूब के अंदर जोश तो बहुत था, ताहम एहसास की कमी थी। ऐसा शख्स किस तरह का मनाद बनेगा? वो धमाका खेज था, वो जोशीला था, वो जुनून से भरपूर था। मत्ती 20 बाब में एक और वाक्य को देखते हैं। जोशीले लोग ज्यादातर बुलंद हौसला भी होते हैं। वो अहदाफ तय करने वाले और मंसूबे बनाने वाले और उन्हें पूरे करने वाले होते हैं। लिखा है, उस वक्त जबदी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। वो अपनी मां के पीछे पीछे चलते हुए आए ताकि उसके जरिए उनकी दरखास्त बयान हो सके। फिर लिखा है, उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दहनी और बाईं तरफ बैठें। यानी क्या तू मेरे बेटों को अपने दहने या बाएं तख्तों पर बिठा देगा? मेरे कहने का मतलब यह है कि वो दरअसल ये कहना चाह रही थी कि ये बात निहायत वाजे है कि शागिर्दों में से वो सबसे ज्यादा काबिल हैं। माएं ऐसी ही होती हैं, यानी मेरे बच्चे काबिल हैं और ये बात वाजे भी है। और मैं और जबदी तो ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि पतरस के बारे में क्या ख्याल है, मगर सुने, पतरस के अंदर भी बहुत सा जोशो वलवला था, ताहम उसके साथ कुछ मसाइल भी थे। यानी वो इनकार कर सकता था ताकि अपनी जान छुड़वा ले। मगर ऐसा लगता है जैसे याकूब के अंदर कोई मसाइल मौजूद नहीं हैं। पतरस अक्सर नाकाम हो जाया करता था, ताहम यूं दिखाई देता है कि जैसे याकूब एक पुरअज़्म शख्स था। वो किसी के इख्तियार के मातहत रहने को तैयार नहीं था। वो मौका की मुनासिबत से बातों को गोल करने वाला नहीं था। वो समझौता करने वालों में से नहीं था। और ये बात हेरोदीस देख सकता था, जिसने उसे इतनी जल्दी कत्ल करा दिया। मत्ती 20 बाब में याकूब न सिर्फ बादशाही में दाखिल होने की दरखास्त करता है, बल्कि सबसे अच्छे ओहदे की भी। और यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे। ताम वो पुरअज़्म थे, याकूब पुरअज़्म था। ये उनके लिए एक खौफनाक बात थी कि वो अपने अंदर मुकाबलेबाजी की रूह को परवान चढ़ने दें और खुदावंद से इज्जत पाने के लिए शोरोगुल करने लगें। वही जो पहले सामरियों को सजा दिलवाना चाहते थे, अब पुरअज़्म हैं कि अपने लिए खुदावंद की नजरों में मकबूलियत हासिल करें, ताकि अपनी जात के लिए फायदा और मकाम तलाश कर सकें। ऐसे जैसे यीशु कोई आमिराना हुक्मरान है जो कि किसी एक की ताईद में तरफदारी से फैसले लेगा। वो मसीह और उसकी बादशाहत की इक़दार को कम दर्जे का गर्दान रहे थे। खैर, याकूब के अंदर जोश था, उसे अजीम मकबूलियत भी हासिल थी और वो जानता था कि खुदावंद को उसमें मखसूस दिलचस्पी भी है, क्योंकि वो सबसे करीबी ग्रुप में था। बस उसने सोचा होगा कि उसकी तमाम काबिलियतों के लिए उसे अजर दिया जाना चाहिए, और खुदावंद ने उसे याद दिलाया कि तुम्हें अजर जरूर मिलेगा, ताहम ये वैसा अजर नहीं होगा जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। इससे पहले कि तुम्हें तख्त मिले, तुम्हें एक प्याला दिया जाएगा जिसे तुम्हें पूरे का पूरा पीना होगा, और ये प्याला दुख और इज़ा रसानी का है, क्योंकि तख्त तक जाने का रास्ता हमेशा सलीब ही है। और याकूब ने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 14 साल के बाद अपनी दरखास्त के मुताबिक पा लिया। वो ताज चाहता था, यीशु ने उसे प्याला दिया। वो इख्तियार चाहता था, यीशु ने उसे खिदमत गुजारी दी।
वो सल्तनत करना चाहता था, यीशु ने उसे एक शहादत की मौत दी। आइए बाइबल मुकद्दस में मौजूद एक वाक़े को देखें जहां वो अकेला मौजूद है। अमाल 12 बाब लिखा है, तकरीबन उसी वक्त हेरोदीस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला। जब हेरोदीस कलीसिया पर हमला करना चाहता था तो मरकजी शख्स को निशाना बनाया और लिखा है, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। आप ऐसे शख्स से ही सबसे पहले निमटते हैं और पतरस को कैद खाना में डाल दिया। और बज़ाहिर उसने उस वक्त तक पतरस के बारे में सोचा भी नहीं था जब तक उसे ये मालूम ना हुआ कि यहूदी ऐसा करने से खुश होंगे। यानी वो दरअसल याकूब के पीछे था जो कि गर्ज का बेटा था। वो जोश से भरपूर था, वो अज़म से भरपूर था, वो अदम बर्दाश्त के तेज एहसासात से भरा था। वो ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता था जो कि उसके इख्तियार से बाहर हों, और मसीह को इस सब को काबू में लाना था ताकि वो उससे कुछ फायदामंद चीज पैदा कर सके, ताकि वो कलीसिया में एक सतून बन सके। खुदा किस तरह के लोगों को इस्तेमाल करता है? खैर, वो पतरस जैसे अजीम रहनुमाओं को इस्तेमाल करता है, वो इंद्रियास जैसे खामोश, छिपे हुए और वफादार लोगों को इस्तेमाल करता है। इसके अलावा याकूब जैसे जल्दबाज, बुलंद हौसला, पुरअज़्म, पुरजोश, बाज़ौक़ात मोहब्बत से खाली, बेहिस और खुदगर्ज लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मसीह उसके बेकाबू मिजाज को काबू में ले आया। उसने उसकी जुबान को लगाम दी, उसने उसके जोश को सिमत दी और उसने सिखाया कि वो बदला ना ले और अपने लिए इज्जत का ख्वाहां ना हो। और आखिरकार वो इस मकाम पर पहुंच गया जहां वो यीशु के लिए जान तक देने को तैयार था। सो उन दोनों भाइयों ने प्याला पिया। यूहन्ना के लिए ये प्याला तमाम जिंदगी रद्द किए जाने का दुख सहना और जिला वतनी में मरना था। याकूब के लिए ये प्याला मुख्तसर जिंदगी और शहीद होना था। बहुत सालों पहले रोमी कौम का एक सिक्का था और उस सिक्के पर एक बैल बना हुआ था। बैल का मुंह एक कुर्बानगाह और एक हल की जानिब था और बैल के नीचे लिखा था, दोनों में से किसी के लिए भी तैयार। और ऐसा ही मसीह के खादमों के लिए भी है और ऐसा ही गर्ज के बेटों के लिए भी था। एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी और वो याकूब था, और दूसरे के लिए हल की लंबी लकीर की मानिंद दुख था और वो यूहन्ना था। ताहम उन दोनों ने प्याला पिया। याकूब को एहसास करना सीखना पड़ा। उसे जरूरत थी कि वो अपने अज़ाइम को काबू करना सीखे, और उसने ऐसा ही किया, जिसके नतीजे में खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। क्या आप जानते हैं कि एहसास की कमी किसी भी मिनिस्ट्री या खिदमत को तबाह कर सकती है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीह की खिदमत करने की कोशिश करते हैं, ताहम वो अपनी कलीसिया, अपने खानदान और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ इंतहाई बेहिस होते हैं। ऐसा ही एक आदमी नॉर्वे का एक पादरी भी था। उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। उसका एक मकूला था। वो मकूला था कि सब कुछ या कुछ भी नहीं। वो मनादी किया करता था और कलाम सुनाया करता था और हर एक पर गरजता और चीखता था। वो सख्त और मजबूत और कवि और समझौता न करने वाला था और बेहिस भी। मेरे कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं कि उसकी कलीसिया के रुकन उसकी बिल्कुल परवाह नहीं किया करते थे, क्योंकि वो उनकी जरा परवाह नहीं करता था। वो बहुत पुरअज़्म था और खुदा की बादशाही की वुसअत चाहता था। वो खुदा के म्यार को कायम रखना चाहता था, ताहम वो बाकी तमाम लोगों की जानिब से अंधा था। यहां तक कि वो अपने खानदान के साथ भी ऐसा ही करता था। उसकी एक छोटी बेटी थी, एक छोटी सी प्यारी सी बेटी जो कि बीमार थी, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें इसे नॉर्वे की ठंडी आबो हवा से बाहर किसी गर्म आबो हवा के इलाके में लेकर जाना पड़ेगा ताकि वो मरने से बच जाए। उसने डॉक्टर को ये जवाब दिया, सब कुछ या कुछ भी नहीं, और वहीं रुका रहा। वो बेटी मर गई, और जब वो मर गई तो उसकी माँ इस कदर दिल बर्दाश्ता और शिकस्ता हो गई कि उसके दिल में अपने शौहर के लिए कोई मोहब्बत नहीं रही, बल्कि उसने अपनी सारी मोहब्बत अपनी बेटी पर ही मरकूज कर दी। यहाँ तक कि वो घंटों कुर्सी पर छोटी बच्ची के कपड़े लिए बैठी रहती, उन्हें प्यार से छूती रहती और अपने प्यासे दिल को उन खाली कपड़ों से बहलाने की कोशिश करती। ऐसा ज्यादा दिन तक जारी न रह सका, क्योंकि उसके शौहर ने तमाम कपड़े लिए और गली में एक गरीब औरत को दे दिए। ताहम उसकी बीवी ने उसकी एक छोटी सी कमीज छिपा ली ताकि वो उसे उसकी आखिरी निशानी के तौर पर अपने पास रख सके।
उसके शौहर ने उसे भी ढूंढ कर किसी और को दे दिया और अपनी बीवी को सब कुछ या कुछ भी नहीं पर एक लंबी तकरीर सुनाई और चंद महीनों में दुख से उसकी बीवी की भी मौत वाक़ई हो गई। ये अहमकाना बेहिसी है। इस तरह की बेहिसी अलमनाक होती है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अलमनाक हद तक बेहिस हो सकते हैं। बिली संडे नाम एक शख्स था। वो एक अजीम मनाद था, ताहम उसके तमाम बच्चे बेईमानी की हालत में मर गए, सब के सब, क्योंकि जब वो दुनिया को मसीह के लिए जीतने पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज किए हुए था तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की जानिब से निहायत बेहिस था। बहुत से ऐसे पादरी, मन्नाद और मसीही लोग हैं जो इस कदर अपने अहदाफ को पूरा करने की जानिब माइल होते हैं, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं सुन पाते कि उनके अपने घरों और इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों में क्या हो रहा है। वो लोगों को नहीं जान पाते। जोशो वलवला जो बेहिसी के साथ हो निहायत जालिम होता है और याकूब को इससे पाक होने की जरूरत थी। मेरे कहने का मतलब है उसे ऐसे मकाम से जहां वो इस तरह से बात किया करता था उन्हें भस्म कर देते हैं। खुदावंद अगर ये तुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं तो उन्हें भस्म कर देते हैं। ऐसे मकान की जानिब बढ़ने की जरूरत थी जहां वो दूसरों की फिक्र कर सके। खुदा किस तरह के मर्दों को इस्तेमाल करता है, वो किस तरह की औरतों को इस्तेमाल करता है, किस तरह के लोग उसके मंसूबे में सही बैठते हैं। पतरस जैसे मुतहर्रिक लोग, यानी रहनुमा जो दूसरों को भी हरकत करने पर मजबूर कर सकें, और इंद्रियास जैसे लोग जो कि खामोशी से पर्दे के पीछे से ही सब कुछ करते रहते हैं, और याकूब जैसे जिन्हें दूसरे लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं होती बल्कि वो अपने जोश और जुनून से खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या आपके कहने का मतलब ये है कि खुदा ऐसे तमाम लोगों को इस्तेमाल कर सकता है? यानी क्या आपको दुनिया का पाक तरीन इंसान होने की जरूरत नहीं? क्या आपको सबसे बेहतरीन इंसान होने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको महज एक आम इंसान होना है? इसका जवाब है हाँ। ये सारे शागिर्द बहुत आम लोग थे क्योंकि खुदावंद खुद उन सब चीजों को तब्दील करने की कुव्वत या कुदरत रखता है। रिवायत बताती है कि जब याकूब को रोमी तलवार से सर कलम करने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसके साथ उसका निगहबान भी था जिसने उसकी निगहबानी की थी, और निगहबान उसके हौसले, साबित कदमी और जोश से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और याकूब रसूल के कदमों में गिर पड़ा और उसे दरखास्त की कि वो उसे उसके सारे बुरे सलूक के लिए मुआफ कर दे जो कि उसने उसके साथ किया। उस वक्त याकूब ने उस मर्द को ऊपर उठाया, उसे गले लगाया, चूमा और कहा, सलामती मेरे बेटे, तुझ पर सलामती हो और तुझे तेरी गलतियों की मुआफी मिले। और रिवायत कहती है कि उसने अवाम के सामने उसी वक्त इस बात का इकरार किया कि उसने मसीह को कबूल कर लिया है, जिसके नतीजे में उसका भी याकूब के साथ ही सर कलम कर दिया गया। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डिलीवर्सिस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के जरिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर यह सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।